Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with a new topic that is aging process and changes. Let's start with the introduction. First terminology is gerontology. So gerontology means the science dealing with the aging process is known as gerontology. ऐसी साइंस जो एजिंग प्रोसेस को डील करती है, ऐसी स्टडी जो कि जिसमें हम जेरेंटोलॉजी के बारे में या फिर एजिंग प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज जेरेंटोलॉजी. एजिंग इज an inevitable, extremely complex multifactorial process characterized by progressive degeneration of organ, system and tissue. So aging क्या है? An inevitable है. Inevitable means कि everyone has to go through the aging. Compulsory है. So extremely complex and multifactorial process है. Characterized by जिसमें क्या होगा कि प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होता रहेगा. जो ऑर्गेन है, जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, साथ ही साथ जो भी टिश्यूज हैं. Next one is it is generally expected that the aging process fall physiologically into the three group of changes that occur with एडवांसिंग. सो जैसे कि हम ये जनरली हमने एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एजिंग प्रोसेस है इसमें फिजियोलॉजिकल फॉल यानी कि फिजियोलॉजिकली वीक हो जाता है पर्सन, जिसको थ्री ग्रुप में डिस्क्राइब किया गया है. जैसे फर्स्ट ग्रुप इज द चेंजिंग इन द सेलुलर होमोस्टैटिक्स मैकेनिज्म. मतलब फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है कि जो फिजियोलॉजिकली चेंजेस होता है फर्स्ट ग्रुप के अंदर, सबसे पहले सेलुलर एंड होमोस्टैटिक मैकेनिज्म में चेंजेस आता है. जैसे बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस आएगा, ब्लड प्रेशर में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में चेंजेस होगा. देन सेकेंड ग्रुप में क्या होगा कि रिलेटेड टू द डिक्रीज इन ऑर्गन मास. एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ फिजियोलॉजिकल फॉल ऑफ एजिंग प्रोसेस में क्या होगा कि जो जो ऑर्गन का मास है वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, मसल्स कम होने लगेंगे. देन थर्ड ग्रुप इज टू लॉस ऑफ फंक्शनल रिजर्व ऑफ द बॉडी. जो भी फंक्शनल्स हैं, फंक्शनल वर्किंग फंक्शंस है हमारी बॉडी के, ऑर्गन्स एंड जो टिश्यूज हैं वो धीरे धीरे फंक्शंस जो हैं वो कम होने लगेंगे यानी कि रिजर्व होने लगेंगे बॉडी के. Next one is the definition according to the WHO. So aging is the course of biological reality which start at conception and end with death. तो aging क्या है? एक ऐसा कोर्स है या बायोलॉजिकल रियलिटी है, सच्चाई है जो कि स्टार्ट होती है कंसेप्शन पे एंड एंड होती है विथ डेथ. जब तक इंसान की डेथ नहीं हो जाती है तब तक ये एजिंग प्रोसेस एक चलता रहता है. इट हैज इट्स ओन डायनेमिक मच बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल. इसका खुद का एक अपना डायनेमिक है या जो चेंजेस होते रहते हैं, इस पे ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं है. हाउएवर दिस प्रोसेस ऑफ एजिंग इज आल्सो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रक्शन बाय विच ईच सोसाइटी मेक अ सेंस ऑफ ओल्ड एज. तो जैसे कि हमें पता है कि एजिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सोसाइटी की एवरी इंडिविजुअल पर्सन को ये एक बार फेस करना ही पड़ेगा या गो थ्रू हो, होना ही पड़ेगा एजिंग प्रोसेस से. Next one is the factor affecting the aging process. So, what are the factor affecting the aging process? The first one, hereditary disease capacity and cognitive and physical capacity influence the aging process. So, कुछ hereditary diseases हैं जो कि हमारी cognitive and physiological प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट कर सकता है एजिंग प्रोसेस पे. देन नेक्स्ट वन एबायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक द फैक्टर अफेक्टिंग द एजिंग प्रोसेस लाइक क्लाइमेट हो सकता है, रेडिएशन, केमिकल फिजिकल एलिमेंट्स, पोल्यूशन, इट आर इंक्लूडेड इन दिस. सो जैसे कि एबायोटिक में क्या क्या हो सकता है कि वो सारे फैक्टर जो एजिंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, लाइक क्लाइमेट हमारा हो गया, कभी चेंज हो गया, रेडिएशन हो गया, केमिकल्स या फिजिकल एलिमेंट्स कुछ हो गए, साथ ही साथ पोल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट द एजिंग प्रोसेस. नेक्स्ट वन द बायोटिक फैक्टर. बायोटिक फैक्टर्स में वो सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है. जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल पैथोजेंस हो गया, बैक्टीरिया, वायरसेस हो गए, एंड द क्वालिटी ऑफ फूड आर इंक्लूडेड. दे आर इन्फ्लुएंसिंग द एजिंग प्रोसेस. तो ये भी क्या है, जो बायोटिक फैक्टर्स है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं एजिंग प्रोसेस को. सो हमने बात करी फर्स्ट फैक्टर हेरिडेटरी, सेकेंड वन बायोटिक एंड थर्ड वन second one is the abiotic and third one biotic factors.
द नेक्स्ट वन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। कुछ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, जैसे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्सिंग द लिविंग ऑफ वर्किंग कंडीशन। कुछ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, लाइक इफ द पर्सन इज पॉवर्टी लेवल पे है या कितना, बेस्ड ऑन देयर मनी एंड टर्म, उस पे डिपेंड करता है कि उसकी वर्किंग कंडीशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, लाइफ स्टाइल कैसी होगी, वो इसकी वजह से भी एजिंग प्रोसेस अफेक्ट हो सकती है। So remember that the no single factor considered for responsible for aging, मतलब कोई एक ऐसा सिंगल फैक्टर नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एजिंग प्रोसेस के लिए। ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस फंक्शनिंग ऑफ द सेल टिश्यू ऑर्गन ऑन आवर बॉडी, ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी डिजेनरेट। सो जैसे हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअसली हमारी बॉडी के जो भी सेल्स हैं, टिश्यू हैं, वो कर वर्क करते रहते हैं। सो धीरे धीरे एजिंग प्रोसेस के साथ साथ वो क्या होने लगते हैं, डीजेनरेट होने लगते हैं। इन लेटर पार्ट लाइफ वी हैव टू फेस मैनी फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम है। धीरे धीरे क्या होता है कि बाद में हम लाइफ में धीरे धीरे फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स को भी फेस करते हैं, जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है। देन बाई एजिंग प्रोसेस मैनी चेंजेस अकर इन ओल्ड एज, और जैसे जैसे एज बढ़ती है साथ ही साथ बहुत सारे चेंजेस होते हैं ओल्ड एज पे। Then what are the common changes during the aging process? Aging process पे क्या common changes होते हैं? There the types of changes in the aging and its intensity vary from the person to person. So जैसे कि पता है हमें कि aging process जो है या जो aging है वो depend करता है उसकी हर एक individual person की intensity and vary करती है। हर एक person की अपनी individual अलग अलग हो सकती है, किसी को hereditary problems हो सकती है या किसी को कोई न्यूट्रिशनल की वजह से आपको अलग देखने को मिल सकता है, अदरवाइज जनरल हेल्थ एंड टेंशन रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं। मे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंजेस एंड द क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। फर्स्ट वन फिजिकल एंड साइकोसोशियल। First on physical changes. Changes which may occur in different systems. So physical में क्या आता है, different systems आते हैं, body के जो भी systems like incubated, integumentary system and cardiovascular system, skeletal system. So one by one डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन integumentary system या स्किन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो हेयर इज द डिक्रीज इन द इलास्टिसिटी ऑफ स्किन एंड ड्राइनेस अपेयर। धीरे धीरे बॉडी की जो भी है इलास्टिसिटी कम हो जाती है एंड ड्राई हो जाती है। देन नेक्स्ट वन रिंकल अपीयर्स होने लगते हैं, एज स्पॉट अपीयर्स होने लगती है, हेयर ऑफ हेड एंड प्यूबिक रीजन बिकम स्कैंटी एंड ग्रे एंड व्हाइट, हेयर ग्रोथ ऑन वुमेन फेसेस पे हेयर ग्रोथ होने लगती है, एंड थिकनिंग ऑफ नेसल हेयर and also the thickening of nasal hair and hair on the ears, वो क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। The next on cardiovascular system में क्या चेंजेस होता है, लेस ब्लड सर्कुलेशन इन द हार्ट, हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, बीपी इंक्रीज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हार्ट वाल्व डिमिनिस्ड, देन ब्लड वेसल ऑफ हेड एंड नेक, हैंड एंड लेग बिकम प्रोमिनेंट। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, द कैपेसिटी ऑफ लंग बिकम लेस, इनइफेक्टिव गैस एक्सचेंजेस कम हो जाता है, लंग कैपेसिटी जो है वो भी लेस हो जाती है, एंड चांस ऑफ कफ इंक्रीजेस एंड खांसी जुकाम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मोर चांस ऑफ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन जेनिटोयूरिनरी सिस्टम यानी कि किडनी में क्या क्या हो सकता है, किडनी फंक्शन में भी इम्पेयर्ड, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। देन कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी है स्टोर करने की या होल्ड करने की, वो कम हो जाती है। देन इनकॉन्टिनेंस फील हो सकता है, द पर्सन कैन गेट फॉर बहुत ज्यादा टाइम्स उसको टॉयलेट जाना पड़ सकता है। देन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट इन अ मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इनराज हो जाती है, बढ़ जाती है। एट्रोफी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फीमेल। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या होगा, जीआई सिस्टम में, सो हियर इज द फॉलिंग ऑफ टीथ एंड लेस सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कम हो जाता है। कंप्लेन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होती है। देन डाइजेशन बिकम वीक, और धीरे धीरे डाइजेशन जो है वो भी वीक होने लगता है।
नेक्स्ट वन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, हाइट रिड्यूस अप टू 2 इंच अबव द 70 ईयर्स ऑफ एज। जैसे जैसे इंसान बड़ा हो बोल्ड होता है वैसे वैसे अगर 70 साल तक पहुंचेगा तो उसकी 2 इंच हाइट कम हो जाएगी। देन काइफोसिस एंड स्वेलिंग इन द जॉइंट, साथ ही साथ उसको काइफोसिस जो है बैकबोन में प्रॉब्लम होनी या कुबड़ निकलना शुरू हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं स्वेलिंग होने लगती है जॉइंट्स में। एंड बोन बिकम वीक, धीरे धीरे जो बोन्स हैं वो कमजोर होने लगते हैं। मोबिलिटी डिक्रीज इफ प्रॉपर एक्सरसाइज इज नॉट डन, धीरे धीरे मोबिलिटी भी क्या है, मूवमेंट भी कम हो जाते हैं अगर प्रॉपर एक्सरसाइज पर्सन नहीं करेगा। देन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, सो एंडोक्राइन में बेसिकली थायराइड ग्लैंड बिकम लेस एक्टिव, जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिव लेस एक्टिव हो जाती है। अलर्टनेस डिक्रीज हो जाता है, जो पर्सन है वो जो पहले प्रीवियसली अलर्ट रहता था, कॉन्शियस रहता था, उतना नहीं रहता, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। मोर ससेप्टेबल टू कोल्ड, कोल्ड होने के चांसेस उससे ज्यादा रहते हैं। साथ ही साथ सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज, जो भी हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाता है। लेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन बाय पैनक्रियाज, सो पैनक्रियाज क्या करता है, जो इंसुलिन को सिक्रीट करने का काम करता है, तो ओल्ड एज के समय रेजिंग प्रोसेस के साथ साथ वो भी लेस सिक्रीट होने लगता है। देन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, सेंसिटिविटी बिकम लेस, सो जो सेंसिटिविटी आप टेस्ट बर्ड्स या कह सकते हैं अदर थिंग्स को लेके है वो कम हो जाती है। चेंजेस इन द स्लीपिंग हैबिट्स कम चेंजेस हो जाते हैं, पर्सन कम लेस स्लीप लेगा या फिर उसके प्रोसेस में चेंज हो जाएगा या फिर ज्यादा सोएगा। देन फ्रिक्वेंट अवेकिंग, अवेकिंग जो है वो फ्रिक्वेंट होगी, मतलब कि नॉट कंफर्म कि वो अर्ली मॉर्निंग कब उठेगा या उसको कुछ अवेयरनेस नहीं रहेगी। देन सेंसरी सिस्टम में क्या होगा, आई बिकम वीक, धीरे धीरे आंखें कमजोर होंगी। हियरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, सुनाई कम देने लगता है। कंप्लेन ऑफ प्रेस बायोपिया, ये बहुत ही कॉमन है प्रेस बायोपिया की, नियर साइडनेस हो जाता है, पास की चीजें दिखना कम हो जाती हैं। एबिलिटी टू स्मेल इज रिड्यूस्ड एंड टैक्टाइल सेंसेशन आर अफेक्टेड, सो टैक्टाइल सेंसेशन या फिर हम कह सकते हैं जो स्मेल एबिलिटी ऑफ स्मेल है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट इम्यून सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, हियर इज द रेजिस्टेंस पावर डिक्रीज, जो भी रेजिस्टेंस पावर्स है फॉर फाइट विद द डिजीज एंड अदर इन्फेक्शन से वो कम हो जाता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जो है इम्यून सिस्टम वीक होगा और इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन साइकोलॉजिकल चेंजेस में क्या देखने को मिलता है, इन द साइकोलॉजिकल चेंजेस कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम फिजिकल चेंजेस बिकॉज विथ डिक्रीज activity of sensory organ person is not able to work with full efficiently, so जैसे कि फिजिकल चेंजेस होंगे बॉडी में तो साथ ही साथ अगर फिजिकल चेंजेस होंगे तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी, तो ऑलरेडी क्या होगा कि उसके जो सेंसरी ऑर्गन है उस पे वो प्रॉपर इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क नहीं करेंगे एंड धीरे धीरे पर्सन जो है साइकोलॉजिकली क्या होगा, वीक होना शुरू हो जाएगा। सो इफिशिएंसी इन हिज इन्वायरमेंट ड्यू टू द साइकोलॉजिकल स्टेट इज अफेक्टेड, धीरे धीरे उसका साइकोलॉजिकल स्टेट जो है अफेक्ट होगा, एनवायरनमेंट में प्रॉपर खुद को प्रेजेंस नहीं कर पाएगा। जैसे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं साइकोलॉजिकली, फर्स्ट एंड पर्सनालिटी, सो इन द पर्सनालिटी इन ओल्ड एज द चेंजेस में अकर ड्यू टू द पर्सनालिटी टू लाइफ पार्टनर डेथ की वजह से हो सकता है एंड डिक्रीज और इंड ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी एंड लॉस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। सो पर्सनालिटी में इन ओल्ड एज होम में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सम टाइम उसकी पर्सनालिटी इसलिए भी चेंज हो जाती है क्योंकि उसके लाइफ लव वन का डेथ होने की वजह से, या फिर सेल्फ डिपेंडेंस जो है उसका लेवल वो कम हो जाता है क्योंकि दे आर नॉट अर्निंग दैट मच मनी, या फिर उनके हाथ में पैसे या कुछ भी इनकम नहीं होता है इसलिए उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस होगा। देन मेमोरी में चेंज आएगा, मेमोरीज में पावर में भी डिक्रीज, धीरे धीरे मेमोरी पावर जो है वो डिक्रीज होगी। विथ ओल्ड विथ एज इन सम ओल्ड पीपल टेंडेंसी टू रिपीट द फैक्ट, तो सम टाइम क्या होता है कुछ ऐसे ओल्ड पर्सन भी होते हैं जो कि एक ही बात को अगेन बार बार उसी फैक्ट को रिपीट करते हैं। The next one, confused memory may also be found. So sometime क्या होता है कि कुछ oldest person होते हैं जिनकी memory confused होती है, वो हमेशा confused रहते हैं। Then intelligence में क्या problems हो सकती है? So if the old person is not stick, so uh, usually his intelligence is not affected because
because of old person never become more intelligent, so not less intelligent, the person state of intelligence become more fertile. तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है. देन सेक्सुअली फिजिकल इनकैपेसिटी हो जाता है पर्सन, लेस सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एंड डिजेनरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लैक ऑफ प्राइवेसी या हेजिटेशन ऑफ डेथ ऑफ लाइफ पार्टनर, इंटॉलरेंस रिलेटिंग टू द सेक्सुअल एट इन ओल्ड एज. तो ये सारे कुछ जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी पर्सन्स में. So I have took this topic from the books like K. Parks and Sabir P. Basi textbook and Lakhvinder Kaur book of medical and surgical. Thank you for watching my video. मिलते हैं next video में.